जब डर पता चली तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरे बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पास हो चुका है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को सत्ता पक्ष ने अपने बहुमत के आधार पर पास करवा लिया है। मुस्लिम समाज को जो एक उम्मीद थोड़ी सी बनी थी कि जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस बिल का विरोध करेगी, उस उम्मीद को बहुत अच्छा खासा धक्का लल्लन सिंह के भाषण से लगा और लल्लन सिंह के भाषण के बाद से इस बिल को पास कर दिया गया और जेडीयू या जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इस बिल के समर्थन में रही। वैसे नीतीश कुमार को इस बिल को लेकर के बिहार में अच्छा खासा धक्का लगा है और उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे की लाइन लगा रखा है और इस्तीफा भी इस तरीके से दिल रहा है कि नीतीश कुमार की जो पूरी की पूरी पार्टी का जो लोकल यूनिट है वो इस्तीफा दे रही है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को 5 से 7% वोटों का नुकसान इस मुतालिक हो सकता है। वैसे आज एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल से संबंध में सवाल पूछा तो नीतीश कुमार हाथ जोड़ करके जाते हुए दिखाई दिए थे। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। हम उस वीडियो की अभी आपसे बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की। इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा है। शायद ये देश का पहला ऐसा बिल होगा जिस बिल को राष्ट्रपति के अनुमोदन के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा चुका है। जैसा कांग्रेस ने वादा किया था, कांग्रेस इसके ऊपर जो है सबसे पहली याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुकी है, जो कल शुक्रवार को दाखिल कर चुकी है। उसके बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका दाखिल किया और आज यानी शनिवार को आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने याचिका दाखिल करके इस बिल को चुनौती दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार जमीयतुल उलमाए हिंद और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी बहुत ही जल्द इस पूरे जो है बिल के ऊपर वो भी अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने वाली है। और साथ में डीएमके ने साफ साफ स्टालिन ने कह रखा है कि हम भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ममता बनर्जी ने कल अपने एक बयान में कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी और केंद्र सरकार से जब भाजपा हटेगी तो हम एक संशोधन लाएंगे जो इस बिल को पूरी तरीके से खारिज कर देगा। आने वाले वक्त में क्या होगा नहीं पता, मगर मिल रही जो है जिस तरीके की सोशल मीडियाओं में चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के हिसाब से सोशल मीडिया के जो खलिया नौजवान 370 धारा हटने के बाद कश्मीर में 2 बीघे का प्लाट खरीद करके सेब की खेती करने वाले थे, मगर मोबाइल में रिचार्ज ना होने की वजह से सेब की खेती वो नहीं कर पाए। उनके लिए खास सुनहरा मौका है कि वक्त में हो सकता है 10 से 20 कट्टा जमीन उनके नामों पर लिखी जा सके। मुस्लिम समाज इस बिल को लेकर के उदास है, मगर हिंदू समाज के एक तबके में, एक तबका कहूंगा, सिर्फ एक तबके में जो सत्तारूढ़ दल का समर्थन करता है, बेइंतहा खुशी देखी जा रही है। कई जगह पटाखे फूटने और मिठाई बांटने की भी चर्चाएं सामने आई हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में शहनवाज हुसैन ने कहा है कि उनको लोग धमकी दे रहे हैं क्योंकि मैंने इस वक्त बिल का समर्थन किया है। अब समझ में नहीं आता है साहब, शहनवाज हुसैन को कौन धमकी दे सकता है? वो अपने आप में खुद एक शक्तिशाली और महाशक्तिशाली व्यक्ति है, उनको कौन धमकी दे सकता है? ऐसे लोगों का जरूर खुलासा होना चाहिए कि शहनवाज हुसैन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति जिनके पास सत्ता का जो है शक्ति है, उनको कौन धमकी दे सकता है? इस बीच वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जब प्रोफेसर राम गोपाल यादव से सवाल पत्रकारों ने किया तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बड़ी बेबाकी से कहा कि सरकार की नजर मुस्लिम समाज की जमीनों पे थी और अभी बिल राष्ट्रपति ने पास भी नहीं किया है और यह संविधान भी नहीं बना है। अभी से ही जिला अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो है जितनी संपत्ति है उनको देखा जाए। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर राम गोपाल यादव को का ANI को दिला हुआ ये बयान आप जरूर देखें। अब मानसून सेशन में मिलेंगे, बहुत बढ़िया रहा। खट्टे मीठे तमाम अनुभव होते हैं लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा। कल सर वक्त का अमेंडमेंट बिल भी पास हो गया। कई पार्टियां कह रही हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी कह रही है कि वो कोर्ट जाएगी, इसकी संवैधानिक कोर्ट जाना चाहिए, असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। और जो हम लोगों ने आशंका व्यक्त की थी कि लोगों की संपत्ति को ये लेंगे, तो आपने देखा कि अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया
कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। सर सपा भी साथ रहेगी क्या या ऐसी भी कोशिश होगी कि सब समूचा विपक्ष मिलकर एक साथ जाए? संपूर्ण विपक्ष एक साथ रहा और आगे भी रहेगा। अब वापस आते हैं हम वाराणसी के ऊपर। वाराणसी में मिल रही जानकारी के अनुसार वक्फ की लगभग 25% संपत्तियों के ऊपर वाराणसी प्रशासन ने यह दावा किया है कि वो सरकारी संपत्ति है। ये लिस्ट काफी पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। हम इस लिस्ट की पुष्टि तो नहीं करते हैं, परंतु अगर उस लिस्ट के ऊपर गौर किया जाए तो कई ऐसी कब्रिस्तानें हैं जिसको सरकारी संपत्ति होने का वाराणसी प्रशासन दावा इस लिस्ट पे कर रहा है। इस लिस्ट पे यहाँ के वाराणसी के मुस्लिम समाज के कई संगठन अभी गौर और फिक्र कर रहे हैं, जिसको चैलेंज जो है अदालतों में किया जाने की बात निकल करके सामने आ रही है। आने वाला वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा हम इसको कैसे कह सकते हैं, मगर इस बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी को एक जोर का झटका बहुत धीरे से दिया है। और यह जोर का झटका धीरे से इस तरीके से लगा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव बिहार के ये नीतीश कुमार को के लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि इनके वोट पे 5 से 7% का वोट प्रतिशत यहाँ के मुस्लिम समाज का रहता है जो नीतीश कुमार के समर्थक है। इस बिल के पास होने के बाद और बिल पे नीतीश कुमार का समर्थन होने के बाद यही समर्थक नीतीश कुमार के विरोध में जाने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। कई जगह सड़कों पे इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की बातें आ रही हैं। विरोध प्रदर्शन की बात पे एक बात और भी याद आई जो आपके सामने तस्करा करता चलूं। मिल रही जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर पुलिस ने कई 100 लोगों को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस अलविदा जुमे वाले दिन हाथों पे काली पट्टियां बांध करके जुमा पढ़ने वाले नमाजियों को जारी की गई है और कहा गया है कि आपने इस तरीके क्यों विरोध प्रदर्शन किया। वैसे संविधान हमको जो है लोकतंत्र में इस चीज की आजादी देता है कि हम शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख सकें, हम काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्वक किसी चीज का विरोध दर्ज करवा सकें। मगर अगर प्रशासन इस तरीके की नोटिस देता है तो दे भी सकता है। प्रशासन के पास अपनी शक्ति है जिसका वो उपयोग कर रहा है। आईजी रेंज सहारनपुर के आईजी रेंज मुजफ्फरनगर के अनुसार इस तरीके की नोटिस जारी की गई है। इस चीज की पुष्टि बीबीसी ने अपनी खबरों में भी किया है और द वायर ने भी अपनी खबरों में किया है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। आप हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करिए, पसंद आता है तो शेयर करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं और हम किसी के कीमत पे बिके नहीं तो इसके लिए आप ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है, बस उतने ही चार्जेस हैं जितने का आप पान या रजनीगंधा खा करके दिन भर में फूक देते हैं। इतने नॉमिनल चार्जेस में आप हमको अपना सहयोग कर सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।